1952 से इस मोहल्ले में हमारी रिहाइश है। इससे पहले हम अंदरून शहर में रहते थे। 40 साल पहले नहर ख़त्म कर दी गई है। और ये नहर कहाँ से शुरू होती थी, कहाँ तक जाती थी? ये कासिम बेला नहर से ये नहर निकलती थी और ये शुजाबाद तक जाती है। रास्तों में कस्सियाँ पग्गू वो जो बनते हैं उनमें से वो इसी में से निकलते हुए देहातों में जाते थे, जबकि अब शहर बन गया है। नाज़रीन, कदीमी शहर मुल्तान अपनी रवायत, सकाफत और तहज़ीब की वजह से पूरी दुनिया में जुदागाना हैसियत रखता है। मैं आज मुल्तान के एक ऐसे ही मोहल्ले में मौजूद हूँ जिसका नाम है सूतरी वट, जो कि बहुत ही पुराना मोहल्ला है। और इस मोहल्ले की अगर मैं आपको तारीख़ के बारे में बताऊँ तो इस मोहल्ले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सूतर का काम किया जाता था, यानी धागे का काम किया जाता था, जिससे चारपाइयाँ बनाई जाती थी और दीगर काम किए जाते थे। इस वजह से इस मोहल्ले का नाम जो है वो सूतरी वट रखा गया। मजीद इस मोहल्ले की क्या तारीख है, आइए मोहल्ले के अंदर चलते हैं, आपको इस मोहल्ले का विजिट भी कराते हैं, यहाँ के लोगों से भी बातें करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस मोहल्ले के एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अंकल, ये बताइएगा इस मोहल्ले की क्या तारीख है, क्या आप जानते हैं इस मोहल्ले के बारे में? मुझे 70 साल मेरी उम्र है, मेरा नाम है वजीर। इस 70 साल में उम्र में ये नाला चलता था, उस मेरी जवानी थी और बाण भी कारोबार वाना का करते थे इधर, ज़्यादा तौर अपनी मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे। कितना अरसा हो गया अब ये जो वाहन का लोग का इस पेशे से मुंसलिक थे, अब नहीं है, कितना अरसा हो गया इसको? भाईजान मेरी 70 साल की उम्र पहले के बाणी बटी में रह गए, खत्म हुए हुए इसको कितना अरसा हो गया, क्योंकि अब तो नजर नहीं आ रहे हैं। जी खत्म हुए आज 5 मेरा ख्याल है कोई 10 साल हो गए ने इसे खत्म हुए। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, आज से ठीक 40 साल पहले यहाँ पे नहर हुआ करती थी। मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है जिनकी पैदाइश भी यहीं की है, 71 साल इनकी उम्र है। आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, आप बता रहे हैं 40 साल पहले यहाँ पे नहर हुआ करती थी और आप उसमें नहाते थे, और अब यहाँ पे एक पार्क बना दिया गया। जी यहाँ नहर थी, अब जो ये पार्क बने हुए 30 साल हो गए हैं। नाज़रीन, मोहल्ला सूतरी वट में मुल्तान की मिनी फूड स्ट्रीट भी वाक़या है। यहाँ के खाने जो हैं बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं और यहाँ के जो स्ट्रीट फूड है वो पूरे मुल्तान में ही बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि यहीं से रात को तकरीबन 2:30 बजे चने की रेडियाँ निकलती हैं और पूरे मुल्तान तक वो फैलती हैं, और फिर मुल्तान की गली गली में लोग जो हैं वो चने खाते हैं और फिर पसंद करते हैं। यहाँ पे भी इस चौक पे सारा दिन जो है वो रौनक लगी रहती है, बल्कि सारी रात रौनक लगी रहती है, और लोग जो हैं यहाँ के खाने जो है बड़ी शौक से खाते हैं। यहाँ का स्ट्रीट फूड जो है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको अंदरून मुल्तान के बहुत सारे मोहल्ले विजिट कराए, लेकिन ये मोहल्ला अंदरून मुल्तान में मौजूद नहीं है बल्कि बैरून में मौजूद है। लेकिन इस मोहल्ले में भी हमें अंदरून मुल्तान के कल्चर की झलक जो है वो देखने को मिलती है। मुल्तान वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कदीमी शहर है और मुल्तान के बारे में बरतानवी सियाह और डिप्लोमेट जो हैं सर अलेक्जेंडर बर्नस कहते हैं कि अगर आपने दुनिया में कोई भी कदीम शहर देखना हो तो आप मुल्तान शहर को देखें, वो इस तहजीब का गढ़ है। यहाँ पे हमें पुरानी एशिया जो है वो देखने को मिलती है। मुल्तान जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना शहर है। तो इस मोहल्ले में अगर मैं बात करूँ, इस मोहल्ले में ज़्यादातर लोग जो हैं वो उनका ताल्लुक जो है अहले तशी फ़िरके से है, और इस मोहल्ले को जो सूतरी वट कहा जाता है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन लोगों ने ये जो हुनर है ये हमला आवरों से सीखा था। बैरून से जो लोग हमला आवर यहाँ पे आते थे उन लोगों से उन्होंने ये सूतर और धागे बनाने का ये हुनर सीखा, और फिर यहीं पे पूरे मोहल्ले में ये सारा काम किया जाता रहा, और इस मोहल्ले का नाम ही फिर सूतरी वट रख दिया गया। लेकिन अब हम इस मोहल्ले में आए हैं तो हमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि सूतर के कारोबार से मुंसलिक हो, यहाँ पे सूतर बना रहा हो। अब यहाँ के जो लोग हैं वो दीगर कारोबार से मुंसलिक हैं, बल्कि यहाँ पे हमें बहुत सारी रेडियाँ आई जिससे हमें ये पूछने पे पता चला कि मुल्तान में हमें जितने भी चनों की रेडियाँ नज़र आती हैं वो इसी मोहल्ले से ही निकलती हैं।